बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम कुकिंग शो पाकिस्तान के पकवान में आपका वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप जनाब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट मुख्तलिफ और मुनफरद पाकिस्तान की नहीं बल्कि चाइनीज़ थाई हर किस्म की डिशेस को ट्राई करते हैं। वो जो मुनीरा अपने अंदाज़ में, जो हमारे साथ शेफ़ मुनीरा होती हैं, अपने अंदाज़ में इसको पेश करती हैं आपके सामने। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन सी डिशेज़ हैं चटखारेदार, मज़ेदार, लजीज़, जो हम ट्राई करने जा रहे हैं। कैसी हैं मुनीरा आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज भी बहुत मज़े की डिशेस मैं लेकर आई हूँ और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स को इंतज़ार होगा कि आज कौन सी चटखारेदार और मज़ेदार किस्म की डिश हम बनाने जा रहे हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन और साथ में बनाऊँगी ब्लूबेरी एंड बनाना ट्राइफल। बहुत एक मुनफरद और एक ये भी बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने की थोड़ी सी टेक्निक अलग से कि जैसे कि हम हमेशा से मैं बताती हूँ आपको कि आपने पहले ऑयल ऐड करना है, फिर उसमें आपने प्याज को ऐड किया, फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हम बटर को ऐड करेंगे, बटर में हम चिकन को सौते करेंगे, उसमें से उसको निकालने के बाद फिर हम इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे उसी बटर के अंदर और उसमें हल्का सा ऑयल और ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जब अच्छी तरह से बन जाएगा फिर इसमें एंड में बिल्कुल हम दही और साथ में क्रीम इसमें ऐड करेंगे। तो बड़ा क्रीमी सा और बड़ा मीठा सा और बड़ा अच्छा सा इसका एक टेस्ट बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि स्पाइसी भी खाना पसंद है लेकिन सॉल्टी और टेस्टी खाना हो तो वो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम मुनीरा स्टार्ट करें। साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जनाब हमारी टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, आई एम श्योर, तो आप नोट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करें, क्वेश्चंस पूछें मुनीरा से। कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो भी। क्या बात है जनाब। और मुनीरा आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आज फिर हमारे साथ बहुत नोन और फेमस हमारी जो गेस्ट सामिया खान जनाब हमारे साथ होंगी। तो उनके हवाले से भी अगर कोई सवाल है, कोई सितारों की जानना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं फटाफट इसको पहले स्टार्ट कर लूँ क्योंकि उनकी बातें मैंने भी बहुत गौर से सुननी होती है। बिल्कुल मुनीरा। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम बटर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बटर को ऐड करेंगे। आमतौर पे जब हम बनाते हैं तो जैसे कि आमतौर पे मैंने देखा गया कि जो बटर चिकन जिसको बनाया जाता है वो ये करते हैं कि आप इसको बना लेते हैं और बनाने के बाद जस्ट ऊपर बटर ऐड कर देते हैं। उससे टेस्ट तो आता है लेकिन वो कहते हैं ना कि बटर उस वक्त अच्छा लगता है जैसे आपने कोई रोटी बनानी हो या मकई की जैसे बनाते हैं या आप अपने साग बनाते हैं उसके ऊपर यूँ बटर लगा दे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ ही बनाएंगे तो बटर के साथ सौते करके तो बहुत अच्छा इसका एक टेस्ट आएगा। ठीक है, इसमें अब मैं डालूंगी साथ में चिकन और इसमें मैं जो डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करूँगी, मैं इसमें फ्रेश बिल्कुल गार्लिक को इसमें ऐड करूँगी, जिंजर को। ये देखिए ज़रा, क्योंकि जो उसका फ्रेश का जो टेस्ट आएगा ना बड़ा ज़बरदस्त बटर के साथ सौते होगा तो बहुत ज़बरदस्त का एक ना अरोमा सा निकलेगा। वैसे हमेशा देखा गया कि जब भी हम कोई डिशेस बनाते हैं अगर उसमें हम कोई फ्रेश इन हर्ब्स को चॉप करके ऐड करेंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त उसका एक टेस्ट बनता है। इसमें हम फ्रेश करके डाल देंगे। ठीक है, यम्मी मुनीरा, इतने मज़े की खुशबू भी जनाब स्टार्ट हुए तो ये हाल है। क्या बात। हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल। उसकी रीज़न ये है कि बटर थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो जाता है और काला हो जाता है तो इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा आप देखिए एक तो बटर की आमना खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ बटर में बनती है उसका एक टेस्ट डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तो अगर आप अरोमा होता है उसका। तो इसलिए अगर आप बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर चिकन की खुशबू और जायका भी उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि अभी बताया आपने बटर को इसमें गार्लिक को ऐड किया, जिंजर ऐड करने के साथ आपने इसमें जो चिकन आपने बोनलेस ऐड किया है आपने उसको इसमें सौते करना है। ठीक है, ये जनाब मेरे ख्याल से मुनीरा इनको ये भी बता दें कि चिकन जो है ना इस टाइम वो खूबसूरती के लिहाज से भी मेरे ख्याल से मुनीरा ने क्यूबिक फॉर्म में हमारा चिकन लिया। हाँ जी, वो फिर ये होता है कि एक तो उसकी दो रीजंस हैं। एक खाने में थोड़ा एक अच्छा लगता है, आप इजीली इसको क्विकली खा लेते हैं, और दूसरा ये कि आप जैसे कि हम ये कुकिंग शो हमारा लाइव चल रहा है उसमें ये बोनलेस जल्दी आमना हो जाता है। ठीक है ना, तो व्यूअर्स इसकी वजह ये है। तो मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि जो मेरी क्विक रेसिपी होती हैं उनकी मैं कटिंग क्यूब में हो चाहे आपकी जूलियन में हो वो मैं उसको करके रखती हूँ। ठीक है, अच्छा वैसे तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको निकाल लेंगे, ज़ाहिर आपका थोड़ा क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की
शॉर्टेज होती है, तो मैं इसमें ही आपको एज इट इज़ बताऊँगी कि आपने इसमें कैसे इसमें चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। इसमें एक तो जो एक टेस्ट आएगा सिनेमन पाउडर का आएगा बटर चिकन में, वो भी बहुत एक अपना ही एक उसकी कहते हैं एक अरोमा होता है, तो वो उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप उसमें स्टिक भी डाल देंगे, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इसकी सिनेमन की स्टिक ऐसे डाल देंगे तो उसमें तड़के में उसका बहुत अच्छा एक इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा जनाब, अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई, क्या बात है मुनीरा। बटर की ना एक डिफरेंट सी यमीएस्ट किस्म की वो आपको ऑलरेडी आपके टेम्प्ट कर देती है आपको कि जनाब ये सीन है। तो आज बटर चिकन हमारा लाइव बन रहा है। हल्दी, साथ में सॉल्ट, बिल्कुल वाइट पेपर इसमें मिक्स करके थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। क्या इतनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। हाँ जी, देखिए मैंने अभी जैसे कि अभी आपको बताया कि जब बटर चिकन का मतलब है कि आपने जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें बटर का टेस्ट अच्छा प्रॉपर आना चाहिए, तो वो उसके लिए आने के लिए अब मैं उसके लिए प्रॉपर आपको ये करना है कि आपने बटर सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें साथ ही आमना हम इसमें मैं टमाटो सारी ऐड कर दूँगी ताकि इसकी ग्रेवी भी बन जाए साथ ही, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा ये कि अच्छा तरह से ज़रा अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि ये चीज़ें इसमें ग्रेवी के लिए हाँ बन जाएगा। इसमें क्रीम आपने बिल्कुल बाद में ऐड करनी है, ओके। अच्छा मैंने इसमें भी जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप इसका ये कि आपने बटर को इसमें सौते करना है अपने चिकन को, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक फ्रेश ऐड करना है, उसके बाद आपने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करनी है और साथ में उसको निकाल लेना है। मैंने इसको चूँकि निकाला नहीं है, उसमें टमाटो पेस्ट और साथ में जो अनियन पेस्ट होती है इन दोनों को मिक्स करके मैंने रखी हुई है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो थोड़ा सा मैंने कहा कि ज़रा जल्दी भी एक तो हो जाएगा, और जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आप टमाटो पेस्ट बना के रखा करें तो उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। क्या बात है। अच्छा मेरा ख्याल से मुनीरा बहुत यमीएस्ट ग्रेवी इसकी हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा लोग शौकीन है ना पाकिस्तानी भी, वो चिकन वो क्या कहते हैं गोश्त वो तो सब होते हैं, लेकिन ग्रेवियों का बड़ा सीन होता है जनाब कि वो अक्सर ऐसा होता है डिशेस में से वो पहले ही चट कर जाते हैं सारे। जब हम कहीं आउटसाइड डाइनिंग के लिए जाते हैं तो हमारा जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो हमारा सबसे पहले यही सवाल होता है कि आपने कोई सी भी कढ़ाई अगर खानी है चिकन की, गोश्त की या देसी की, तो आप यही कहते हैं कि भाई ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़ाहिर है आप उसमें या योगर्ट ऐड करेंगे ज़्यादा या टमाटर ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें चूँकि टमाटो पेस्ट ऐड कर दी है, अब इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी जो कि आप देख रहे हैं, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी। क्रीम मैं बिल्कुल इसमें बाद में ऐड करूँगी जब मैं इसकी गार्निश करूँगी एंड में, ताकि बटर एंड क्रीमी जो उसका फिर एक टेस्ट बनेगा, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। क्या बात है जनाब, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आई एम श्योर आप लोग जो देख रहे हैं उनके मुंह में भी जो है पानी आ रहा होगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है हमारा बटर चिकन। हाँ अच्छा, तब तक क्या आमना ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलता है, तो मैं थोड़ा सा साथ साथ व्यूअर्स को बता दूँ जो हमारी सेकेंड रेसिपी के बारे में, वो है ब्लूबेरी एंड बनाना ट्राइफल। उसके लिए आपने ब्लूबेरी चाहिए, आपको सीज़न में नहीं है तो मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। आप वो लें, साथ में केले लें। आजकल स्ट्रॉबेरी का चूँकि सीज़न जाने वाला है तो साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज भी लिए हैं कि इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें कंडेंस मिलेंगे, वनीला पाउडर लेंगे जिसका आप बना के उसका मिल्क के साथ उसका एक ट्राइफल सा उसका बनाएंगे, जैसे कि मैंने बना के रखा है। फिर आप इसमें जो भी आपको कलरफुल सी चीज़ अच्छी लगती है आप उसको बनाएं। बेसिक जो आपका एक ट्राइफल बनाने का जो बनाना है उसका ये है कि आपने इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट अपने सेगमेंट में बताऊंगी। तो वो आप ज़रूर ज़रा नोट कीजिएगा कि आपने अपना जो बनाना है, अपना एक बाउल सजाना है या अपना एक 1 ग्लास बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाना है। ये बड़ी चीज़ काउंट की जाती है कि आपको बनाना नहीं आता। चीज़ें तो आप सब बना लेते हैं, उसी के ऊपर फिर हर चीज़ डाल के फिर आप डिस्प्ले में कर देते हैं। क्वांटिटी कम होगी और उसको हम बड़ा ज़रूरी है कि हर स्टेप को फॉलो करें ताकि आपकी डिश जो है ना उसी तरह की अमेजिंग बने जैसी इधर मुनीरा बनाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। वो होता है ना मुनीरा कि आप रेसिपी कार्ड भी नोट कर लेते हैं, प्रोसीजर भी देख लेते हैं, लेकिन जनाब अगर अपनी आपने हल्की सी साइंस लड़ा ली तो मुनीरा मेरा ख्याल से मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया तो वो जनाब कुछ और बन जाता है। तो मेक श्योर जब आप कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन देखिए अगर आपसे फर्स्ट स्टेप में कोई चीज़ गलत भी बन जाएगी तो डेफिनेटली फिर आपका दिल करेगा कि आपकी करेक्शन दोबारा से करें और उसको दोबारा से बनाएं। तो मेरा ख्याल है हमने ट्राई करनी चाहिए, ट्राई अगेन। वो एक वाक़या तो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा ही होगा, मुझे तो खैर अभी तक याद है, वो चूंटी का वाक़या जो हमेशा दरख्त पे चढ़ती, दीवार पे चढ़ती है और बार बार नीचे गिरती है, लेकिन थर्ड टाइम वो अपनी दीवार को क्रॉस कर जाती है। तो उस चैप्टर का नाम ही था ट्राई अगेन। तो मेरा ख्याल है कि ट्राई करते रहना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए और बिल्कुल जो होप है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा होप
के साथ ही ज़िंदगी में गुजारें, क्योंकि देखिए जनाब गलती हो जाती है लेकिन उसी से इंसान सीखता है और फिर आगे अच्छा करता है। तो इट्स ओके दैट इफ यू मेक मिस्टेक बट यू कैन ट्राई अगेन। इसमें एक तो ऑयलिंग उसमें आती जा रही है, थोड़ी सी मैं चिलीज डालती हूं मुनीरा। अच्छा जी, ये देखिए जरा, बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है एंड आई थिंक इट्स इजी टू मेक टू, राइट? बिल्कुल, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन स्मार्टली अगर आप बना लें तो बिल्कुल, इसमें स्मार्टली अगर बन जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा मुनीरा, ये बटर चिकन है तो अगर कोई ज़्यादा, जैसा क्वांटिटी हमने तो नॉर्मल रखी है तो कुछ लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट? बटर का यूज़ और क्रीम, बिल्कुल ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए आपने उसको बेसिकली क्रीमी अगर बनाना है तो उसके लिए आपने क्रीम ऐड करनी है, ठीक है? क्रीम ऐड करने का मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मत कीजिएगा कि क्रीम आप निकाल ली और उसमें डायरेक्ट डाल दी। आमतौर पर देखा जाता है कि आप जैसे डायरेक्ट क्रीम ऐड करते हैं तो वो क्रीम फट सी जाती है आपकी हांडी में, सब वो छोटे छोटे से बन जाते हैं, वो कहते हैं ना वो बबल से बन जाते हैं, गुठली सी बन जाती है। उसका तरीका ये कि आपने पहले क्रीम को एक बाउल में डालना है, एक प्याली में ऐड करें, उसमें हल्का सा आप उसको बीट करें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें या मिल्क डाल दें, जो बीट थोड़ा सा एक लेयरिंग फॉर्म में हो जाएगी क्रीम आपकी। उसके बाद आपने एंड में बिल्कुल उसको गार्निश करनी, फिर उसको मिक्स भी कर लेंगे तो आपकी बिल्कुल एक तो टेस्ट सही रहेगा और दूसरा जो आपने इतनी मेहनत से एक चीज़ बनाई होगी वो ख़राब भी नहीं होगी। जी आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा। क्या बात है जनाब, लाइव कुकिंग हो रही है, धुएं उड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद विद सामिया खान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और पाकिस्तान के पकवान में जनाब हमारे साथ फाइनली सामिया खान है। तो चलते हैं उनकी तरफ। आप सबकी फेवरेट, मेरे ख्याल से हम भी इतना आपका वेट कर रहे होते हैं सामिया के कब आप हमें ज्वाइन करें। कैसी हैं आप लोगों का? आज आपके किचन से खुशबू कुछ मैं गेस नहीं कर पा रही किस चीज़ की खुशबू आ रही। बस है। अच्छा बटर चिकन है, कल कड़ी का शुक्रिया जी। और आप मेरा ख्याल है आप लोगों के मुंह में भी पानी आया होगा। मैं अकेली कल विक्टिम नहीं थी उस कड़ी की जो है। जी बिल्कुल। अब देखें जनाब, सामिया भी वो फील कर सकती है जो मैं और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स फील कर रहे होते हैं कि मुनीरा कितनी मजे की, और प्रेजेंटेशन के बाद वो कहते हैं ना तड़का लग जाना। बस आपका प्यार है कि जो आपको मेरी हर बनाई चीज़ अच्छी लगती है। अरे पता मुझे एक प्रोग्राम मैंने किया, अब ना मैं आपदा परवीन जी थी मेरे साथ शो में ना, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मेरी जब वालिदा किचन में काम कर रही होती थी ना तो वो बाकायदा चूल्हे से हटती नहीं थी। तो कहती, मैंने कहा अम्मा आपको गर्मी लग जाएगी, चूल्हे से हट जाएं। तो उन्होंने कहा बेटा खाना निगाह से पकता है। मतलब औरत जब खाना बना रही है तो उसको अपनी पूरी तवज्जो देगी तो खाने में टेस्ट आना है। मुझे वो बात इतनी प्यारी लगती है। खाना हो, कोई भी काम हो, मेरा काम हो, आमना का काम हो, जब तक डेडिकेशन नहीं जाएगी काम में बरकत नहीं आएगी। ये तो मैंने आजमा लिया आमना। मैं तो एक घर की औरत थी, मैं तो काम करना जानती भी नहीं थी। यकीन करें बेगम साहिबा थी मैं एक जमाने में। क्या बात है, आप अभी हो गए हो। नहीं। पहले तो मैं बेगम साहिबा होती थी वंस अपॉन अ टाइम। हर काम में डेडिकेशन और पैशन बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं आपका। एग्जैक्टली ट्रू, वेरी ट्रू जनाब। तो सामिया आप हमें यार कुछ बताएं। आज मेरे ख्याल से टॉरस वाले जो हैं वो बहुत क्यूरियोसिटी में बैठे होंगे कि आज उनके स्टार को जानने का टाइम है। तो अच्छा आमना, हमने एक ये भी अनाउंस किया था कि हम एक टिप दिया करेंगे, जैसे मुनीरा टिप्स देती हैं। मैंने आजमाया है और जो हमारे कॉलर्स आजकल हमें कॉल भी कर रहे थे, हर बंदा बड़ा तकलीफ में है कि जो है फाइनेंसेस जो है वो कैसे मैनेज करें। मैं एक बात बताऊं कि इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं होता, ये ऊपर वाली ज़ात उसको कैसे चला रही होती है। कई दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी को जब रिव्यू करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की जब बैक पे जाके देखेंगे, आपको खुद नज़र आएगा कि काम ये खर्चे कैसे पूरे हुए थे, ये अल्लाह ने कैसे किया था। आपको समझ ही नहीं इस चीज़ की आएगी। तो एक छोटी सी मैं टिप शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरी अपनी आजमूदा टिप है।
और मेरे सारे बहन भाई भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन भाइयों को भी उस लाइन पे लगाती रहती हूँ। और मेरे ख्याल से आज हमारे व्यूअर्स भी मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल जी। आमना, वो एक्चुअली बड़ी आसान सी टिप है। आपने अगर किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, या लेने हैं, आपने सिर्फ एक छोटा सा अल्लाह ताला को वहाँ पे याद करना है। ऐसे उसके पैसों में आपकी बरकत आएगी कि वो ये अल्लाह ही के काम है, ये अल्लाह ही के सारे मौजज़े हैं। आपने जब पैसा किसी से पकड़ना है तो कोशिश करें सीधे हाथ से पैसे को पकड़ें। दुकान वाला भी अगर आपको वापस कर रहा है आपकी चेंज को, तो सीधे हाथ से पकड़ें और जस्ट दिल में एक बारी कह दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई टाइम नहीं लगता। आपने बोलना, अदा करना लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने अपने दिल में कह देना है। उसके बाद जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, चाहे आप अपने घर के बिल पे कर रहे हैं, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे अपनी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एक लफ्ज़ है छोटा सा जिसको हम पढ़ते हैं जब दुनिया से कोई चला जाता है, पढ़ा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका ये मतलब है बेशक, इन्ना का मतलब है बेशक जो चला गया उसने वापस नहीं आना, लेकिन हमने उससे पहले कहना है कालू। कालू, वो जो काफ अलिफ का जो कुरान पाक में कैंची वाले काफ से लिखा हुआ होता है, वो जहन में इमेजिन करना है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि और हमने कहा कि हम तेरी ही तरफ लौट के आने वाले हैं, कि अल्लाह पाक जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसको मुझे वापस कर दीजिएगा। तो नीयत ये रखनी है। नीयत हमारा मज़हब जो है, स्पेशली जो हम इस्लाम के लोग हैं, मुसलमान जो है, हमारा हर काम नीयत पे बेस्ड है ना। जो भी चाहे फ़र्ज पढ़ने लगे, अल्लाह मियाँ को तो पता है हम फ़र्ज पढ़े, लेकिन हमने नीयत करनी है। रोज़े का अल्लाह मियाँ को पता है कि जी अल्लाह सहरी हुई है, रोज़ा रखना है, कि नीयत करनी ज़रूरी है। तो बिल्कुल, तो जो नीयत है ना वो बेसिक चीज़ है। पैसे देते हुए भी नीयत करनी है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत डाल दे जब ले रहे हैं, और जब किसी को दे रहे हैं कि अल्लाह पाक ही मुझे वापस कर दीजिएगा। तो आप देखें कैसे बरकत पड़ेगी। ब्यूटीफुल जनाब। देखें सामिया की बात आपने सुनी है कि नीयत का सीन ऑन है, तो नीयत को मतलब अच्छी नीयत रखें, और जब भी कोई काम, मेरे ख्याल से कोई भी अमल आप कर रहे हो, किसी साथ नेकी भी करें, तो नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जनाब मुनीरा की तरफ और देखते हैं मुनीरा जो है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको व्यूअर्स बताया था कि इसको थोड़ा सा स्टाइल से डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे हर तरीका आपका अपना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंट तरीके से करेंगे, थोड़ी यूनिक, तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देखें कि सिंपल सा ही हमारा एक प्लेटर है, एक बाउल है, जिसको मैंने स्ट्रॉबेरी से बिल्कुल गार्निश कर दिया है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी अपना ट्राइफल, फिर इसमें बनाना साथ जाएंगे, साथ में से स्ट्रॉबेरीज जाएगी, फिर उसके बाद इसमें जेली जाएगी, और फिर उसको मैं जब फिल करूँगी तो ब्लूबेरी के साथ इसका पूरा टॉप इसको बना के आपको दिखाऊंगी डिस्प्ले में इसको कैसा बनाना है। तो आप देखें कि छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर हम इसको इस तरह बनाएंगे तो आपकी एक तो प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होगी, दूसरा ये कि देखने में बहुत ही अच्छा आपका एक आपका बनेगा ये जो मीठा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें डालूँगी। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको जब बनाते हैं, चीज़ें सेम वही होती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अगर इन तरीक़ों से बनाएंगे, अपनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वही चीज़ आपकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन जाएगी। बड़ा टेम्पटिंग सा एक वो टेबल पे पड़ा हुआ आपका स्वीडिश भी हो या किसी भी किस्म का मील हो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है उसको देख के बहुत टेम्प्ट होते हैं। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन और मेरे ख्याल से नीयत, क्या बात है जनाब। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है पाकिस्तान के पकवान में। मेरा ख्याल से नॉलेज जो है बड़ी रवानी से, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, तो बड़े काम आएंगे। हाँ जी, घर बसाना है, नया घर बनना है, तो ये सारे जो है ना मियाँ के दिल में मैदे के रास्ते से ठक जगह बनती है। तो जनाब मेरा ख्याल से यहाँ पे क्यूरियोसिटी में बैठे हुए टॉरस लोग जानने के लिए सामिया से, तो सामिया कुछ शेयर करें फिर। अच्छा, टॉरस जो उनकी सबसे चीज़ प्यारी लगती है टॉरियंस की, कि इनमें ना बहुत क्रिएटिविटी बहुत होती है, कोई ना कोई तख्लीक जो है, जो क्वालिटीज़ होती हैं तख्लीकी, जिसमें पेंटिंग आ गई, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा शौक़ अक्सर टॉरियंस में पाया जाता है। फिर इनमें जो है मैं इनको आर्ट लवर तो ये होते ही होते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई रंगों से खेलना, मैं अक्सर इनको सजेस्ट करती हूँ कि आप कपड़ों के कामों में जाएं, क्योंकि ये रंग बड़े अच्छे जोड़ सकते हैं। इनको अक्सर ये बड़े वाइब्रेंट कलर्स के शौकीन होते हैं जो टॉरियंस होते हैं। सिर्फ एक जो सबसे बड़ा टॉरियंस का प्रॉब्लम होता है ना आमना, कि इनका इंस्टेंट बिहेवियर कभी कभी बड़ा तल्ख हो जाता है। हालांकि फ़ौरन सॉरी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बात तो मुंह से चली जाती है, बात तो पराई हो जाती है। तो मैं टॉरियंस को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब आपको बहुत गुस्सा आए ना, आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा अपने आप को मार्जिन देना। हो सकता है आपको लगे कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे जो है वो अभी अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट की जो देरी है वो आपको 100
उसमें दुखों से बचा जाती है। तो एकदम से रिएक्ट ना किया करें जो टॉरस के लोग हैं, यहाँ पे वो आके अक्सर फंस जाते हैं। कोई कॉल है आपकी आंखों से? नहीं जनाब, कॉल नहीं है, लेकिन ये बात टॉरस की जो है ना रजिस्टर कर लें कि मेरा ख्याल से ना सिर्फ टॉरस, सामने ने इतनी प्यारी बात की है कि वो 1 मिनट जो है ना रिग्रेट से बेहतर है कि आप थोड़ा सब्र कर लें जनाब, चाहे वो टॉरस हो या कोई भी। अक्सर ऐसा होता है ना जी जनाब, कहते हैं 1 मिनट है बस, हमने ट्रैफिक से गुजरना और वो कुछ हो जाता है। यहाँ पे कॉलर जनाब आ गए सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, किधर से? मुझे मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान बोल रहा हूँ पीटरब्रो से। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान। जी जी, मैंने कल भी कॉल की थी लेकिन डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं थे, तो आज कंफर्म किया, तो फिर मैंने सोचा कि बात कर लूं। जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। वेरी गुड। 19 दिसंबर 1986। 19 दिसंबर 1986। जी जी, वीजे के बारे में पूछना है और शादी के बारे में पूछना है और फ्यूचर वगैरह के बारे में पूछना है। जी चलें, थैंक यू सो मच। कल भी आपकी कॉल थी, वील गेट बैक टू यू। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, 19 दिसंबर 1982। जी अभी जवाब आने वाला है क्योंकि थोड़ा सा ये अपनी मर्जी से शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं और वीज़े के बारे में, मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें वो जानना चाह रहे हैं। तो जनाब आप बस वेट करें, सामने अभी आपको बताती हैं। जो शादी है ना और जो चीज़ें आपको इस वक्त नाम रिजवान बताया था, रिजवान जो शादी का टाइम है, एक तो आपकी शादी को मुझे बहुत छोटी एज में तो नज़र भी नहीं आती थी, और ये अच्छा है कि पिछले 2 सालों में नहीं हुई भी होती तो अल्लाह ना करे या क्राइसिस में होती या अल्लाह ना करे बुरे तरीके से एंड अप भी हो सकती थी। तो इसलिए शायद अल्लाह मियाँ ने आपको बुरी ट्रेजेडी से नहीं गुजारना होगा। तो ये नवंबर के बाद जो टाइम शुरू हो रहा है, आपने उसमें एक तो शादी कीजिएगा, अच्छा ससुराल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो है बच्चों के मामले में थोड़ा सा अगर फिर आपको लगे कि आगे मामला डिले हो रहा है तो ज़रूर अपना डॉक्टर को आप लोगों ने मियाँ बीवी रजू कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई सितारा प्रॉब्लम इंडिकेट करता नज़र आ रहा है। अच्छा, जो वीज़े का इशू इन्होंने कहा है, तो वीज़े का इशू इस मई से अपनी कोशिश को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक यहीं पे कुछ सिलसिला आपके लिए बनाने जा रहे हैं। और कभी कभी या अल्लाह या समियों को पढ़ा कीजिए कि अल्लाह मियाँ मुझे सुनिए, ये आपका इसमें आज़म है। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो आप फिरोज़े को ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका पेट अपसेट हो रहा है रिजवान, आपको कुछ पेट में प्रॉब्लम इंडिकेट हो रहा है, तो फिरोज़े को फ़ौरन रिमूव कीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप कॉल करेंगे, हम उसको फिर चेंज कर देंगे। लेकिन फिरोज़ा वैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए गुड लक रहेगा। जी जनाब, देखिए टेंशन की तो बात ही नहीं है, हर चीज़ क्योंकि मुकर्रर वक्त पे होती है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जैसे सामने ने कहा है कि पहले नहीं हुई तो आगे इंशाल्लाह शादी अच्छे वक्त में होने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी न्यूज़ के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, बहुत ज़रूरी होती है जनाब। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वील बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारे साथ सामिया भी मौजूद है और मुनीरा भी मौजूद है। तो 2 एक्सपर्ट्स के बीच में मैं तो वो सैंडविच बन गया पाकिस्तान के पकवान। तो जनाब मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा। मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है, अभी इसको दम पे रखा है मैं, जो कि हमारा दूसरा जो बटर चिकन है उसकी मैं प्रेजेंटेशन अब तैयार कर रही हूँ। उसका प्लेटर तैयार करने के लिए इसकी मैं कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। आप बाकी देख सकते हैं कि इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा ताकि आप लोग देख लें। अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसको जो भी मीठी चीज़ बनाए जब तक वो ठंडी ना हो उसका खाने का मज़ा नहीं आता। तो मेरा इसको बनाने पर थोड़ा सा फ्रिज में भी रख देते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल से मुनीरा ये रेडी है, तो ब्लूबेरी डेजर्ट जो हमारा है बनाना ट्राइफल, ब्लूबेरी बनाना जनाब हम रेसिपी कार्ड टीवी स्क्रीन पे होगा, तो अब आप नोट करें और ट्राई भी करें और फीडबैक भी दें।
सामिया, तो मेरा ख्याल से जो टॉरस की वाले लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो मैं ज़रा आपसे पूछूं उनकी तरफ से, क्योंकि हमें इतना फीडबैक मिल रहा होता है, तो बताएं कंपैटिबिलिटी इनकी किस स्टार के साथ है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये अर्थ साइन है, ये जो है ना ज़मीन इनका रूलिंग लॉर्ड है अर्थ, इसलिए इनमें बहुत मुस्तकिल मिजाजी बहुत पाई जाती है। जो नेगेटिव इनमें अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एक तो अंदर ही अंदर कुड़ना, शब्देक की तरह पकते रहना, तो यूजुअली इनको आप देखेंगे इनको स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज, पिंपल्स, और जो है वैसे भी ये बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एलर्जी इश्यूज़ को लेके। तो इनको यूजुअली जब कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो मैं इनको रिकमेंड करती हूँ कि अपना एलर्जी टेस्ट ज़रूर कराइए। फिर दूसरा जो इनका जो सेंसिटिव पार्ट है वो इनका ये वाला एरिया, गले वाला एरिया, क्योंकि मैंने देखा है टॉरियंस को, मैंने बहुत अच्छे सिंगर भी देखा है ज़िंदगी में, तो ये इनका सेंसिटिव पार्ट भी है। बचपन में भी अक्सर इन बच्चों को टॉन्सिल्स तंग करेंगे, गला जल्दी ख़राब हो जाएगा, खट्टी मीठी चीज़ों से जल्दी गला इफेक्ट होगा, तो ये इनका सेंसिटिव पार्ट है। क्या बात है जनाब, आई एम अमेज्ड बिकॉज मेरी अम्मा टॉरस है और अक्सर उनको जनाब ये देखें, ये कितना, एक तो इसका भी सामिया आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि जो बातें आप करिए आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो टॉरस हैं वो भी कनेक्ट कर रहे होंगे कि जनाब ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। क्योंकि ये देखिए अल्लाह मियाँ का निज़ाम बहुत सिस्टमेटिक है। जैसे क्लॉक बनाया, उसमें सेल डाले, क्लॉक को आपने दीवार पे टांग दिया, क्लॉक ने अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से चलते रहना है ना। तो मैंने तो अल्लाह मियाँ के निज़ाम को बहुत सिस्टमेटिक देखा है, तो ये चीज़ें सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए आसानी कर देती हैं। यूजुअली मैं तो बीमारियों से ही स्टार को पकड़ती हूँ, कई दफ़ा कई लोगों को अपना स्टार नहीं पता होता, तो मैं निशानियाँ देती हूँ, ये बताएं ये बार, उससे मुझे पकड़ा जाता है कि इसका ये साइन ज़ोडिएक होना चाहिए। सामिया, यहाँ पे जनाब हमारे साथ एक कॉलर आ गया। अस्सलामुअलैकुम, कौन बात कर रहे हैं और किधर से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत बात कर रही हूँ लेस्टर से। अच्छा रिफत, मैम आपका क्या क्वेश्चन है? जी मेरी बहन का नहीं, मेरे भाई का क्वेश्चन है। इनवारुल हसन उनका नाम है। नाम प्लीज रिपीट कीजिए। इनवारुल हसन। अमारुल हसन? अनवार अनवारुल हसन जी। 11/10/1971 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1971। सवाल पूछिए। क्वेश्चन बता दें मैम। उनके वीजे का मसला है ना, वो पुर्तगाल में है और 10 साल से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई वीजे का कोई बंदा नहीं है काम ना। अच्छा आप बेफिक्र हो जाए, हम अभी आपको बता देते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। जी जनाब, मेरा ख्याल से इतना, एक तो सामिया हमें अच्छा उन्होंने हमें ये नहीं बताया आमना कि वो वीज़े का मसला पाकिस्तान से जाना है या कहीं और से, क्योंकि ये तो अनवार साहब की डेस्टिनी बताती है कि वो रहेंगे मुल्क से बाहर, उनका आखिरी ज़िंदगी का हिस्सा गुजरेगा, लेकिन आपने ये नहीं बहन बताया कि उन्होंने हिजरत कहाँ करनी है। मेरे ख्याल से ही इज अब्रॉड, बिकॉज उन्होंने किसी सिटी का नाम लिया, आई एम नॉट श्योर ऑफ, वो बाहर हैं कहीं और उनको वीज़ा मेरे ख्याल से परमानेंट का कुछ इस तरह मुझे जो लगा है। अच्छा, जो कि जहाँ तक पेपर वर्क का ताल्लुक है, तो अब आप जो कोशिश है उसको बढ़ा दें, क्योंकि अप्रैल में सितारे बड़े पॉजिटिव हुए हैं, जाके सन ठीक हुआ है, मार्स ठीक हुआ है, तो कोशिश करके देखिए। लेकिन क्योंकि मैं आपसे पूरी डिटेल ले नहीं सकी, जब आपको दोबारा मौका मिलेगा रिफत साहिबा आप एक दफ़ा कॉल कीजिएगा, इसको हम फिर से रिव्यू करेंगे। लेकिन इनकी डेस्टिनी में बाहर है, तो अगर बाहर से कहीं अल्लाह ना करे अगर डिपोर्ट होने का ख़तरा है तो ऐसा नहीं होगा, और अगर कहीं और जाना चाहते हैं वहाँ पे भी कामयाबी, तो मेरा ख्याल है कि इनका ये प्रॉब्लम इसी साल में सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब मेरे ख्याल से सामने इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम खुशबुओं से, तो हमारा बटर चिकन जनाब किधर पहुंचा है मुनीरा? बिल्कुल, मैं इसको अब सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा डिश आउट कर दूँ। आप डिश आउट फाइनली यमी। बटर चिकन अपनी बिल्कुल पहुंच चुका हुआ है, ये डन हो चुका हुआ है। इसको बस मैंने निकालना है और उसको निकालने के बाद इसको थोड़ी सी गार्निश करेंगे, गार्निश के बाद इसको हम प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है जनाब, मेरे ख्याल से मुनीरा जब तक इसको गार्निश करिए और डिश आउट करिए, यहाँ पे बटर चिकन का रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली इसको ट्राई करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू नोट इट डाउन। रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे अब आप नोट करें।
जी, जैसे कि आपने देखा कि इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने इसको बटर में चिकन को पकाना है और बटर में ये इसको आपने सौते करने के बाद आप इसको दम भी हल्का सा बटर ऊपर डाल के ऐड करेंगे। क्रीम इसमें मैंने बिल्कुल एंड में आप देख सकते हैं कैसे गार्निश की है। अगर आप क्रीम को डायरेक्टली लगा देंगे तो उसकी छोटी छोटी गुटलियाँ सी बन जाएंगी। क्रीम को किसी में निकालने के बाद आपने इसके ऊपर इसकी गार्निश करनी है और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने गार्निश भी कर दी है और इसके साथ इसकी थोड़ी सी ये हम इसकी प्रेजेंटेशन भी करके इसको मैं डिस्प्ले में लगा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। यम्मी जनाब, आई कांट वेट टू ईट इट। और मेरे ख्याल से सामने टॉरस जो हमारे लोग देख रहे हैं, बात हम फिर वहीं पे आते हैं, इतना घूम फिर गए ना खाने में और सारी कॉल्स में। आपने बड़ा प्यारा सवाल किया था, कंपैटिबिलिटी। तो अर्थ साइन की लोगों की ज़्यादा बनती है, टॉरस की स्कॉर्पियंस के साथ बहुत बनेगी और इनकी वर्गोस के साथ भी बहुत बनती है, क्योंकि इनको ज़्यादातर अर्थ वो रूल कर रही होती है। तो ये अर्थ साइन के लोग जो है ना, और इनमें सबसे प्यारी चीज़ होती है आमना, मुस्तकिल मिजाजी, ना अपना दर्जी छोड़ेंगे, ना अपना रास्ते भी नहीं बदलते आसानी से जो है। तो इनमें मुस्तकिल मिजाजी का जो है ना वो पाया जाता है। ऑल्दो कि इनकी ज़िंदगी में सिवाय अगर मुझे जो एक चीज़ से इनसे गिला होता है, बहुत ज़्यादा कुढ़ना, मैं बार बार इस पर जोर देती हूँ, कुढ़ने से बहुत सारे मसाइल जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। या ये कुढ़ते रहते हैं या ये बड़ा अजियतनाक ब्लास्ट कर जाती हैं, जो कि इनके अपने लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यार उनका कोई जो फेवरेबल डे या कलर या स्टोन, वो भी कुछ। अच्छा जी, देखो एक तो स्टोन को मैं ऐसे नहीं बताती, मैं स्टोन की सिर्फ बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि स्टोन मैं रिकमेंड करती हूँ जब मैं आपका पूरा डायग्राम पढ़ती हूँ। आपका सन कहाँ था जब आप पैदा हुए, आपका मून कहाँ था। अब जैसे मैं लियो हूँ, 9 अगस्त को मैं पैदा हुई, तो मुझे रूबी पहनना चाहिए। जो आप किसी से भी पूछेंगे मुझे, लेकिन मैं रूबी नहीं, मैं एमरल्ड से अपने आप को काम डाउन करती हूँ। मैं रूबी पहनूँ तो मुझे तो एंग्जाइटी ऐसे आसमान को लगने लग जाती है। दिन इनका लकी डे है फ्राइडे, टॉरियंस का जुमे का दिन, और जो है इनको रंग ब्राइट पहनने चाहिए। एक तो अर्थ कलर्स इनके सारे, वो जो ब्राउन बेज, वो फैमिली भी इनकी फेवरेट है। पिंक कलर के शेड्स जो हैं वो इनके बड़े फेवरेट जो हैं, वो इनको फेवरेबल कलर्स हैं इनके लिए। लेकिन ज़्यादा शौक रंगों इनको पहनना चाहिए जो है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये एक वो होते हैं कि घर के बड़े घर से बहुत प्यार करते हैं, लॉयल बहुत होते हैं अपनी फैमिली के साथ। बेशक जनाब, देखें आपने सुन लिया टॉरस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से आप लोगों ने रजिस्टर भी कर ली होगी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़रूरी है जनाब, हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्रेक। देखते हैं पाकिस्तान के पकवान एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान का बेहतरीन किस्म का वो मज़ेदार सेगमेंट जहाँ पे हमारे सामने सारी चीज़ें डिश आउट हो जाती हैं। और मुनीरा, एक तो जनाब खुशबुओं के तड़के, ऊपर से प्रेजेंटेशन, क्या ही बात है, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकते आप ऐसा खाना टेबल पे। मेरा नहीं ख्याल से कि कोई बंदा 5 या 10 मिनट से ज़्यादा अगर उसको टेस्ट दिया जाए तो रेजिस्ट कर सके। तो चलते हैं जनाब, साम्या भी हमारे साथ है। तो साम्या, हमें समराइज़ कर दें जनाब टॉरस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, एक तो टॉरस को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने गुस्से का, अगर आपके पास नहीं वे आउट कि आप किसी पे शाउट नहीं करना चाहते, लिख के सफ़े फाड़ दिया करें, क्योंकि उसको दबाना भी आपके लिए ख़तरनाक है और उसका इजहार आपके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं मशवरा दूंगी, या तो लिख के फाड़ दिया करें, उससे भी आपके दिल की बात निकल जाती है और आपका कैथारसिस हो जाता है। ईगो इनकी बड़ी हाई होती है, फैमिली ओरिएंटेड ये इन पे ख़त्म है। जितनी फैमिली में इनकी डीप रूट्स होती हैं, अपने रिश्तेदारों को लेके बड़े टची होते हैं, और ये पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, इतनी ओवर केयरिंग करने वाले। इवन वो जो होते हैं ना, एक बड़ी मोहब्बतें होती हैं कि जी वो बच्चे का टिश्यू पेपर भी जो है उनके लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता होगा। तो मोहब्बतें ये बड़ी वो तह तक जाने वाली करते हैं, फैमिली के लिए लॉयल बहुत ज़्यादा होते हैं। और टॉरियंस इस साल माशाल्लाह मुझे खुशी है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास 2018 में। जो टॉरियंस शादी करना चाहते हैं,
जो टोरियंस नए रिश्तों की तलाश में हैं, चाहे जो सेकंड मैरिज भी करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है इस वक्त आपके पास। नवंबर तक ये टाइम आपके लिए चल रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए रिश्तों में आसानियाँ करें। एक और अच्छी जो खबर है आमना, जो लोग ओवरसीज़ हिजरत करना चाहते हैं, मसाइल की वजह से भी हो जाता है, ये अल्लाह पाक ने हिजरत अगर लिखी है तो ये बेस्ट टाइम है किसी भी जगह आप मूव करने के लिए, दूसरी कंट्री में, वहाँ पे जाके आपके लिए क्योंकि आसानी भी हो जाएगी यही वाला साल, वरना अगले वाले साल में फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये वाला साल आप उसमें कैश करें। हमारे साथ कॉलर है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, किधर से? वालेकुम सलाम, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद मुअज्जम मेरा नाम है जी। आपका क्वेश्चन अपनी हेल्थ के बारे में क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 1977 से बीमार चला रहा हूँ, 48 इयर्स। सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। ये है 1 जनवरी 55। 1 जनवरी 65 ना? उन्होंने हेल्थ का भी बताया है। जी जी, हम थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, वी आर गेटिंग बैक टू यू जल्दी से सामने आप इनको। अच्छा ओके, वरना कोई बात नहीं, हम आपका जो है वो अच्छा जी, इनका वो है इन्होंने कहा अपनी हेल्थ के लिए परेशान है। अच्छा, पैदाइशी तो आमना उनका हेल्थ हाउस बहुत अच्छा है मौजम, और अगर पिछले 2-2.5 सालों से प्रॉब्लम ज़्यादा थे, अभी इस वक्त भी जो भी जो है आपका जिस तरह भी अपने आप को मज़हब से कनेक्ट कीजिए, इस वक्त आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। अपनी हेल्थ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक ने चाहा तो जो वक्त गुजरेगा सितंबर के करीब जाते जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत आपके हक में बहुत यहाँ पे चीज़ें संभलनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि जुपिटर हेल्थ हाउस में लेके पैदा हुए में ऐसे लोगों को अल्लाह पाक गैब से शिफा देते हैं। तो ये यकीन रखिएगा कि आपके लिए गैब से शिफा बनेगी, या अल्लाह या समियों के सदक़े भी अच्छी सेहत मांगिए। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, फ़िरोज़ा पहनिएगा, या फ़िरोज़ा या नीलम। सिर्फ रिकमेंडेड स्टोन की मेरी कंडीशन ये होती है कि 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए, या सीधे हाथ में पहनना है, या पेंडेंट की तरह गले में आपने पहनना है। हम सब की तरफ से आपकी सेहत की बहुत दुआएं, क्योंकि मैं कहती हूँ जान है तो जहान है। हम लोग सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं मुनीरा, और एक वक्त आता है कि जब ये खराबी एक सुई भी चुभ जाए ना, आपकी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऐसे ही है। बिल्कुल, देखिए साम्या ने इतनी मजे की इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मेरे ख्याल से टेंशन नहीं लेनी। एंड वन थिंग कीप इन माइंड, कोई भी स्टार हो, नेवर लूज हो। हर चीज एक मुकर्रर वक्त पे होगी, और मुकर्रर वक्त पे इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मैं थैंक यू करती हूँ मुनीरा को और साम्या को, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन दुआओं का कनेक्शन बरकरार रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।